हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के सामने पेडागोजी के पुराने पेपर करवाने जा रहा हूं, जो माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक एमपी टेट में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को अपन एक बार देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको डेली क्लास मिलेगी। ये क्लास देखने के बाद आपको आपकी कैपेसिटी पता चलेगी, आप आउट ऑफ 30 कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। आज की कक्षाओं में विद्यार्थियों का स्वागत होता है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट का आंसर दिया है, करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट का विविध। जिन आज की कक्षाओं में विद्यार्थियों का स्वागत होता है, विविध विविध तरीके से विद्यार्थियों का स्वागत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा, कमजोर प्रतिरक्षा, एकाग्रता, स्मृति को कम करना। तो 2 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी दिया है आंसर एकदम करेक्ट है, एकाग्रता और स्मृति को कम करना। डी करेक्ट आंसर जाएगा आप लोगों का। आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करते जाइए और लास्ट में स्कोर शेयर कीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। भारत में शिक्षा में समानता के किस कारण से कम हो रही है? भारत में शिक्षा असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक या सांस्कृतिक। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी जाएगा, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NIOS एजेंसी एक उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO, अनौपचारिक। तो करेक्ट आंसर जाएगा NIOS गैर औपचारिक एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने। ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? सदस्यता पूंजी, संरचनात्मक, राजकोषीय, सामाजिक पूंजी। तो 5 का करेक्ट आंसर डी जाएगा, सामाजिक पूंजी। ऐसे राजकोषीय पूंजी, सामाजिक पूंजी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? अवधारणा गठन, पूछताछ, व्याख्याओं का उपयोग, बार बार प्रश्न को संबोधित करना, दोस्तों से अच्छे बात करना, उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य देना। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 6 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है, अवधारणा गठन, पूछताछ, व्याख्याओं का प्रयोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? परागमन तर्क, आगमन तर्क, निगमन तर्क या प्राक्लम तर्क। 7 का करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने 7 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है सी, निगमन तर्क एकदम करेक्ट आंसर है। सामान्य से विशिष्ट, देखिए अभी रीट परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि विशिष्ट से सामान्य कौन सा होता है? तो आगमन। देखिए इसकी ट्रिक आप देख लीजिए। आवेश, आवेश मतलब आगमन विशिष्ट से सामान्य तक होता है। बाकी इसी का अपोजिट कर दीजिए निगमन का, सामान्य से विशिष्ट, निगमन तर्क। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है। स्मृति का कौन सा भाग जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? तो दोहरी स्मम या अंतर्गत सुगण। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, अंतर्निहित स्मृति एकदम करेक्ट आंसर है, अंतर्निहित स्मृति। चलते नेक्स्ट पर। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा पूर्व संपर्क आने के बाद स्मरण आसान हो जाता है? प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन, अवचेतन। तो 9 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, प्राइमिंग एकदम करेक्ट आंसर है, प्राइमिंग, प्राइमिंग एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो देखिए चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी याद रखिए, बहुत बार ये यही पूछा जाता है। CAT क्या कहलाता है? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, मिनी मेटा, मल्टी स्पेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMI कई बार पूछा गया है। अभी राजस्थान में भी आया था रीट में। WI वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल चिल्ड्रन, ये टेट। तो टेट को किसने दिया था? तो टेट, अगर टेट परीक्षा पास नहीं कर तो मॉर्गन महोदय ने टेट परीक्षण किया था। कैट किसने दिया था? बेलाक महोदय ने। तो किस परीक्षा के दौरान बच्चे कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? करेक्ट आंसर जाएगा CAT,
बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? औपचारिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो 11 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षार्थी स्वायत्तता प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, सी एकदम करेक्ट आंसर है। सी, जिन लोगों ने सी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है? जिन कक्षाओं में उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्यम स्तर तीनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो समावेशी शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है? जिसमें नियमित रूप से कक्षाएं लगती हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है? जिसमें नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लगती वो अनौपचारिक शिक्षा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मापता है। रेवन का टेस्ट क्या मापता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, प्रेरणा। तो 12 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। रेवन का बुद्धि परीक्षण मापा जाता है। रेवन हमेशा बुद्धि परीक्षण मापते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास 4 चरणों में माध्यम से किस प्रगति में कर रहा है? ये जीन पियाजे महोदय ने दिया था। भौतिक, भावनात्मक, कार्यात्मक, संज्ञानात्मक। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे महोदय ने। 13 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कई लोग जो उस समय जब सुन रहे थे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। यह किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? पूर्वदीप्त स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति, अर्थगत स्मृति। तो 14 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, पूर्वदीप्त स्मृति एकदम करेक्ट आंसर है, पूर्वदीप्त स्मृति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। साधारण, मंद, प्रतिभाशाली या धीमा। तो 15 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है साधारण एकदम करेक्ट आंसर है, साधारण। शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेगेटिव पूछा है तो साधारण शिक्षार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी मंद, प्रतिभाशाली, धीमों को किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक शिक्षार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिक क्षमता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया। 16 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। और डिस्कैल्कुलिया कह रहा था गणित संबंधी, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी। देखो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित रहती है, लिखने से संबंधित, और डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी घटना, गणित संबंधी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिशु को पिता के अन्य पुरुषों के अंतर करने में समय लगता है। विकास का दृष्टिकोण निम्न किस सिद्धांत के कारण होता है? पूर्ण से अंश, केंद्र से परिधि, अंश से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट। 17 का करेक्ट आंसर डी जाएगा। सामान्य से विशिष्ट एकदम करेक्ट आंसर है डी, सामान्य से विशिष्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिनका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशन पर किया गया कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है वे हैं? एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फ्गैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवन पावलोव। सीआर थ्योरी पावलोव ने दी थी। सीआर सर किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो 18 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है इवन पावलोव। सीआर आप देखिए कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, सीआर किसने दी थी? इवन पावलोव ने एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहावत है एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती हैं, अधिनियम किस नियम पर लागू होता है? एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती हैं, अधिनियम के किस नियम पर लागू होता है? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, सफलता। तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने 19 का सी आंसर दिया है, प्रभाव के नियम एकदम करेक्ट आंसर है। एक सफलता के बाद अनेक सफलता, सी आंसर करेक्ट है, प्रभाव का नियम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता है उपरोक्त में से कोई नहीं। अवलोकनीय, परमेय, अवलोकनीय, असीमित, गैर अवलोकनीय। 20 का करेक्ट आंसर बी जाएगा, अवलोकनीय और परमेय। अवलोकनीय और परमेय एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? आत्मसम्मान और आवश्यकता की आत्मसंतुष्टि, धारणा सफलता, श्रेय सफलता, लक्ष्य उम्मीद, आत्म प्रभावकर्ता, प्रलोभन, सुदृढ़कर्ता, दंड देने वाला। तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, आत्मसम्मान, आवश्यकता और आत्म तृप्ति एकदम करेक्ट आंसर है ए। जिनने 21 का ए दिया है एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नैतिक विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं? नैतिक विकास के प्राथमिक चरण कितने होते हैं?
3, 4, 2, 6, 22 का करेक्ट आंसर जाएगा 3। नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं, 3 एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता, किसने? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। जॉन डीवी ने, फ्राइड ने, फ्रेडरिक फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी। 23 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कहा था कि बच्चों में सीखने की क्षमता अनुमानित होती, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कहा था। सी एकदम करेक्ट है, 23 का सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। समृद्ध, विचार, एकीकृत, रचनात्मक। 24 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, विचार पुस्तकें एकदम करेक्ट आंसर है, विचार पुस्तकें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिश्रम बनाम हीनता इरेक्शन के मनोसामाजिक क्षण के प्रमुख घटक हैं। परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक, शिक्षक और सहपाठी। 25 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, शिक्षक और सहपाठी। डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी बाध्यता इनाम के अभाव में कुछ भी करने के लिए जुनून, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, आकांक्षा स्तर। 26 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने ए आंसर दिया है ए एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से एक धारणा नहीं है। मातृभाषा, मिथ्या बुद्धि, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, अवैज्ञानिक मान्यताएं, पूर्वग्राही विचार। तो 27 का बी करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने भविष्यवाणी करने का प्रयास के साथ साथ सवालों के जवाब कौन देता है? 28 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, विकासात्मक मनोविज्ञान एकदम करेक्ट आंसर है, विकासात्मक मनोविज्ञान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रवण शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटी इकाइयों के पठन सामग्री का उपयोग करके क्लब की गतिविधियों, नाटक के लिए चर्चा में सम्मिलित हो, पढ़ाई करते समय रंगीन कलम हाईलाइट का प्रयोग। 29 का सी करेक्ट आंसर जाएगा, चर्चा में सम्मिलित हो। सी एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम है सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम, एकाग्रता में पढ़ना। 30 का करेक्ट आंसर जाएगा सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने बाल विकास के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन पाने के लिए। और हाँ, आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपके आउट ऑफ 30 कितना स्कोर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।